तो दोस्तों क्या पढ़ना है हमें आज? ए पुष्पा, क्या पढ़ना है? सर आज हमें पढ़ना है जो बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, लेकिन जो एग्जाम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है सर? डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड खास टॉपिक कौन सा है? सेकंड खास टॉपिक है एफएस और डीएस। ये इस चैप्टर में से ये प्रायोरिटी पे रखेंगे दो खास टॉपिक। आज का छोटा टॉपिक है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार, जिसे बोलते हैं चटपटा। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि तुम इसको पहचानते हो नहीं पहचानते। बहुत ध्यान से देखेंगे मुस्कुराते हुए। हाँ जी दोस्तों, इधर ध्यान दो। ए मुन्ना, ये तुमने वीडियो देख ली पूरी, पिक्चर दिखाऊंगा ये, है कि नहीं बात? राइट, नाम बता दूंगा बाद में, छोटी सी बात है शायद, है ना। अब ये बताओ, छोटी छोटी तो बातें, अब ये जो छोटी छोटी बातें चल रही हैं इसमें, ये अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि तुम्हें चूज करना हो कि ये सारा तामझाम तुमने जो देखा, ये किसी कंपनी में ऑफिशियल होता होगा या अनऑफिशियल होता होगा? ऑफिशियल है अनऑफिशियल है? मतलब सारा काम ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है? ऑफिशियल ही है। ये जो बातें कर रहे हैं ये प्यार मोहब्बत की कर रहे हैं या किसी काम की बात कर रहे हैं? दोस्ती यारी की बात चल रही है क्या? अब देखना, ये इसे गुस्सा कर रहा है, ये दोस्ती यारी की बात चल रही है। अब ये जो बात है, ये स्टेटमेंट तैयार क्यों नहीं हुई, ये गड़बड़ क्यों कर दी तूने, गड़बड़ क्यों कर दी, आज से मुझे क्या बोलना है सर, है कि नहीं बात? ये जो बात वो कर रहे हैं, अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं, इट इज फॉर्मल टॉक और इनफॉर्मल टॉक। फॉर्मल टॉक, अच्छा तो तुमने फॉर्मल टॉक क्यों चूज किया इसको? एक तो एक बात की बात में सर, और ऊपर से बातें भी ऐसी जो हम घर में नहीं करते, या दोस्ती यारी में नहीं करते, या ब्रेक में नहीं करते, कॉफी शॉप में नहीं करते। कैसी? ये स्टेटमेंट तैयार क्यों नहीं है? जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम आज यही काम करोगे ऑफिस में, समझे? यही ऑफिस में काम करेगा, काम पूरा ना हो जाए। और तू नोट यार, तुम्हारी छुट्टी के, हाँ, जब तक ब्लू बटन का काम पूरा नहीं हो जाता। ओके गो। और तुम गोचप्पा, गोचप्पा खड़े खड़े मेरे को देख रहे हो, चाय लेके आओ। तो खड़े खड़े होके देख रहे हो, जाओ एक कप चाय लेके आओ। अब ये सारी बातें दोस्त को बोल दो क्या? कैफेटेरिया में बोल दो क्या? पार्क में बोल दो क्या? पार्किंग में बोल दो क्या? नहीं ना, या घर में बोल दो क्या? नहीं। यानी ये सारी बातें अगर घर में करो तो घर में लगेंगे कि दिमाग चल गया इसका। मम्मी तुम खड़े खड़े मेरे मुंह को देख रही हो, क्या कप चाय लेकर? मम्मी एक चप्पल लेके आएंगे, एक कप चाय की जगह रिलैक्सो वाली नीली वाली पट्टी वाली, है ना, 10 नंबर की, ये ले 10 नंबर की, राइट, ठीक है। पापा को तुम बोल दोगे, पापा आज ये सारा काम पूरा हो जाना है, चाहे ऑफिस आपको जाना ना पड़े। तो पापा कहेंगे बेटा तेरी नई जॉब लगी, तेरे दिमाग में ज्यादा बोझ हो गया। ये ऐसी बातें हम घर में नहीं करते। अब इसमें आपको ये बात समझ में आ गई, सर तुमने सबने चूज किया कि सर ये सारी बातें किसकी? सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, अब तुम समझ चुके, कुछ भी नहीं रखा इसमें। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, आज का टॉपिक ये यही कहता है जो तुमने अभी इस वीडियो में देखा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो जो कोट पैंट वाला भैया है, ये पतली सी मूछ वाला, ये वाला, पहले जमाने में ऐसी मूछ रखते थे बस लाइन सी, है ना, यही बात, तो बढ़िया मूछ थी इसकी, ठीक है ना, राइट। अब ये जो सारी बातें कर रहा है, देखो ये जो सारी बातें कर रहा है, अब ये बता दो, ये सारी बातें किसके लिए कर रहा है? अपने पर्सनल काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए? ऑफिस के काम के लिए कर रहा है ना, है कि नहीं बात, राइट, चाहे ओवर टाइम करना पड़ जाए। अब ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये बॉस होगा, ये सर बोलेगा, ये जूनियर होगा, ये उसको डांटता है, लक्ष्मी जो नोटियाल तेरी मैं कैंसिल कर दूंगा, है कि नहीं बात, ये उनका जूनियर हो गए। यानी हायरार्की चल रही नहीं चल रही। ये जो कोट पैंट वाला, ये इसको बेचारे को डांट रहा है ना, ये अपने भड़ास किस पे निकाल रहा है? ये अपनी भड़ास इन पे निकाल रहा है, इन लोगों पर। अब खुद सोच के बताओ, फॉर्मल चेन है कि नहीं है? अब ये फॉर्मल चेन ऑफिस में बनाई गई होगी या बन गई होगी अपने आप? डेलिबरेटरी बनाई गई है। ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये क्यों बनाई गई हैं? मजे लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए। एक ही काम, क्या? ब्लू बर्ड के स्टेटमेंट पूरे होने चाहिए। यानी कि ये ब्लू बर्ड के स्टेटमेंट ऑफिस वर्क है, मेरा पर्सनल वर्क है। यानी कि इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। यही सारी बातें जो आप देख रहे हो। अच्छा, ये पता लग गया, कोट पैंट वाले ने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ये शर्ट के बटन नहीं लगा रखे इनने, है कि नहीं बात, राइट, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इसने किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? ये व्हाइट शर्ट वाले को। फिर ये इसको दे गया,
इस वाले व्हाइट शर्ट वाले को तो छुट्टी नहीं, और इसको क्या बोलता है, जल्दी आके चाय लेके आ। यानी कि सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि नहीं, लक्ष्मी को भेज दिया काम पूरा कर दो। इसे पता क्या बोलेंगे, क्लियरिटी ऑफ जॉब, कि लक्ष्मी को स्टेटमेंट बनानी है, नारायण को क्या करना है, स्टेटमेंट करके तैयार करनी है, क्योंकि वो क्या है, क्लियरिटी ऑफ जॉब है कि जॉब तुम्हारा यही है कि नहीं बात। अच्छा, एक और होता है, ये बॉस है, ये जूनियर है, कोर्ट वाला इसका बॉस था, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। और ये ब्लू बर्ड के चक्कर में हो रहा है सारा, ब्लू बर्ड कंपनी का काम पूरा नहीं हो जाता। यानी ये क्या है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है ना, बात समझ में। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जाता है कि हमें ये चेक करना है कौन इंसान कंपनी के गोल के लिए क्या करता है सर, सही तरीके से काम कर रहा है। बस कुछ नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में तो समझा चुका हूं। पहली बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ओ ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये क्यों डिजाइन किया गया है, बोलो जल्दी, ओ मुन्ना बोलो, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या क्या, गोल क्या अचीव हो उसमें सर, ब्लूबर्ड कंपनी के स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना, उनकी फाइल कंप्लीट करना। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है नहीं होती इससे। सर अथॉरिटी किसकी थी है ना, रमन, रामन, रमन शर्ट वाला रंग बिरंगी सी है कि नहीं बात। तो बताओ किसके ऊपर अथॉरिटी दी है, इसके ऊपर, इसका नाम रमन है, बुलाता ना तो शुरू में, इसने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बोलो, लक्ष्मी को और है ना नौटियाल को, ठीक है ना, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या है, अथॉरिटी किसकी है सर, रमन की, रमन को पावर दी गई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी सर, रमन की हो गई, और जवाबदेही भी कौन देगा, रमन देगा। अब रमन की तरफ से सोचो, तो रमन ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लक्ष्मी, लक्ष्मी को और जुबिन नौटियाल को, है कि नहीं बात, जुबिन नौटियाल ही होगा वो, है ना, राइट। तो लक्ष्मी जो स्टेटमेंट बनाएगी, जुबिन नौटियाल जो स्टेटमेंट बनाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो गई, है ना, जुबिन नौटियाल की तो हुई, साथ में रमन की होगी अपने बॉस के लिए, ठीक है। और जवाबदेही कौन देगा, जवाबदेही कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, जवाबदेही कौन देगा, जुबिन नौटियाल देगा किसको, रमन को, और रमन देगा अपने बॉस को। तो जवाबदेही सीक्वेंस में चलेगी, राइट। ये बात समझ में आ गई सर। अच्छा ये बताओ, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमने, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमने सीखा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए, जहां पे सर ऑफिशियल बातें चलती है, घर परिवार की बात नहीं चलती, जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा बातचीत भी होगी तो ऑफिशियल बात होगी, सर कह के बात करेंगे, तेजी से बात करेंगे, ऑफिस का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ये एफएस पे चलता है या डीएस पे चलता है, दोनों पे चलेगा। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर किसमें बना लो, फंक्शनल स्ट्रक्चर बना लो या डिविजन स्ट्रक्चर बना लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है भैया। फॉर्मल स्ट्रक्चर तो एफएस और डीएस हो, सब में ही होगा फॉर्मल, तो चाहे एफएस कर लो एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट, चाहे डीएस कर लो डिविजन मल्टीपल प्रोडक्ट, भैया फॉर्मल स्ट्रक्चर सबने बनाया है कि नहीं बात। इसके फीचर सर बहुत आसान, सर ये खुद बनता है, जानबूझ के बनाया जाता है, सर ये जानबूझ के बनाया जाता है। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर आपके रूल पे बेस्ड होता है, कौन किसका बॉस है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। नौटियाल बॉस को रिपोर्ट नहीं करेगा, नौटियाल किसको रिपोर्ट करेगा, रमन को, रमन को कोर्ट वाले बॉस को रिपोर्ट करेगा, है कि नहीं बात, राइट। सारी बातें जो तुमने सुनी, पढ़ी, समझी, ये सारी बातें क्या थी सर, सारी इम्पर्सनल बातें थी, कोई पर्सनल बात नहीं। आज क्या लाया, बैगन का भरता, वाह मजा आ गया, प्याज वाला, हाँ, ऐसी बातें नहीं थी भैया। तू क्या लाया, अरे आज मैं ना आलू गोभी की सब्जी, अरे यार एक दिन भिंडी की सब्जी का खाना, आंटी करके भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया है सर, ये बातें आप कर रहे हो यहाँ पे नहीं ना। तो ये बातें क्या है सर, इम्पर्सनल, कोई इमोशंस नहीं है इसमें, कोई पूछा नहीं जा रहा कि भैया घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, अरे नहीं यार माता जी की थोड़ी तबियत गड़बड़ चल रही है यार, इसलिए छुट्टी ले रही। नौटियाल ये नहीं कह रहा कि सर छुट्टी की जरूरत है मुझे, मेरे घर में दिक्कत है, नौटियाल को कहा जा रहा है भाई छुट्टी कैंसिल कर दूंगा तेरी, काम कर ले पहले। कोई पर्सनल इमोशंस नहीं किसी के लिए, क्लियरली डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, लक्ष्मी किसको रिपोर्ट करेगी, नौटियाल किससे रिपोर्ट करेगा, रमन किससे रिपोर्ट करेगा। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है सर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना, राइट। और सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं सर, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं। रमन का डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस का है तो किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने बॉस का डिपार्टमेंट, बॉस का डिपार्टमेंट अगर है ना एचआर का है तो उससे कोऑर्डिनेट करे, डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सर सबसे पहले अब देखिए क्या करके सर, फायदे बताओ, फायदे भैया। पहला एडवांटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि नहीं, किसके ऊपर फिक्स कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले किसके ऊपर फिक्स करी,
रमन, रमन ने किसके ऊपर फिक्स कर दी? लक्ष्मी के ऊपर और जुबिन नौटियाल के ऊपर कर दिया, नहीं कर दी फिक्स? तो हमें पता होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में भैया कौन किसको बॉस है, कौन किसे रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनता है ना, ए बी, ये सीईओ, इसके नीचे एम्प्लॉय 1, इसके नीचे एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, याद आ गई बात? ठीक है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, मान लो एम, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है। इससे क्या होगा सर? एवरीबडी नो इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज रिपोर्ट टू हुम। रिपोर्टिंग रिलेशन क्या होगा सर? बिल्कुल सबको पता होगा। जॉब क्लियरिटी है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है भैया। ड्यूटी क्या परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, हर एम्प्लॉय को पता है, ठीक है ना। दूसरी के स्टेटमेंट लक्ष्मी को बनाने हैं, नौटियाल को किसके स्टेटमेंट बनाने हैं सर? ब्लू बर्ड के, है ना, राइट, कि भैया तुम ये काम करोगे। इससे डुप्लीकेशन नहीं हुआ, यानी कि जो मैंने काम किसको दिया है, जो मैंने काम लक्ष्मी को दिया वो काम मैं नौटियाल को नहीं दूंगा, और जो ब्लू बर्ड का काम मैंने नौटियाल को दे दिया वो काम मैं लक्ष्मी को नहीं दूंगा। तो मुझे पता लग गया, क्लियरिटी पता लग गई कि कौन किसी का काम करेगा। नौटियाल ये नहीं बोलेगा लक्ष्मी को बोल दो ना, और लक्ष्मी बोल देगी मुझे थोड़ी बोला था, तो मेरे को जो बोला क्या मैं वो कर लाई, मैं उसका काम क्यों करूंगी? ठीक है सर, याद आ गया? यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू आउट एस्टेब्लिश इन कॉमन चेन, यानी स्केलर चेन भी क्या होती है सर? स्केलर चेन में ही सारा काम चलता है। ये रमन हुआ तो ये कौन हुआ सर? ये बॉस हुआ कोट पैंट वाला, तो ये रमन हुआ, और अगर ये रमन है तो ये कौन हुआ? ये हुआ लक्ष्मी और नौटियाल। सबको पता मेरा बॉस कौन है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाती है। सर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, इतना सब कुछ फॉर्मल, कोई इमोशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो भैया कर क्यों रहा हूं? सिर्फ दो चीजों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए, है ना। क्यों? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। हमने पहले धमका दिया भैया ओवर टाइम करना, ओवर टाइम कर, लेकिन ये कल तक मुझे स्टेटमेंट तैयार चाहिए। उधर रमन भड़क रहा है, ये छुट्टी कैंसिल कर दूंगा, ये काम आज ही मुझे चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा नहीं होगा? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पहले तो आप शुरू में देखो, शुरू में क्या कर रहे होते हैं, शुरू में मजे ले रहे होते हैं। देखो देखो अब ये बोलेगो, अब क्या ऐसे बातचीत करना, ऑफिस में टाइम पास करना, हाँ भाई क्या हाल चाल, ये वो है ना, राइट, क्या चल रहा है, तो क्या ऐसी बातचीत करना ऑफिशियली गोल अचीव कर देगा? क्या ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है? इसे क्या बोलोगे? दिस इज नॉट द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल। अब मटेरियल भी तो खराब जा रहा है कि नहीं बात? बिजली वेस्ट जा रही है, आपका समय वेस्ट जा रहा है, फाइलें वेस्ट जा रही है, लोग वेट करेंगे, ब्लू बर्ड बेचारा है ना कई दिनों से वेट कर रहा है, मेरे काम पूरा नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब क्या? अगर इनको धमका दिया, ऑफिशियल इनको तरीके से समझा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? मैं ये टाइम पास कर रहे थे ना, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे हुआ बोलो? है ना, इनको काम पे लगा दिया, काम पे ऐसे लगा, ये क्या बोल रहा था, स्टेटमेंट 4-5 दिन में तैयार होंगे, उसको क्या धमका है? 4-5 दिन में नहीं, ई नहीं चल गए, कल सुबह तक चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि बॉस को पता है ये काम कर देगा कल सुबह तक, इसे और रात को बैठा कर रखूंगा तो जब काम करेगा, अभी तो टाइम पास कर रहा है। तो 4 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, कि एक बंदे तो 4 दिन में बोल रहा है, मैं उसे 1 दिन में करके दिखाऊंगा, करना पड़ेगा भैया। और इससे क्या होगा? जो काम करेगा वही ऑफिस में लंबे समय तक टिकेगा, वरना यू आर फायर्ड, मैं तुम में आग लगाता हूं, है ना, बहुत ऐसे बोल देगा, है ना, राइट। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस द रूल्स आर देयर टू गाइड देम। पहले से बताओगा भाई ये रूल्स हैं, खेलना है खेल लो, वरना गेट आउट, है ना। हिंदुस्तान है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई में क्या है? डिमांड बहुत कम है जॉब की, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो तू नहीं करेगा तो कोई और कर देगा काम, है कि नहीं बात? क्यों उल्टा बोल रही है? मैं सप्लाई लेबर की ज्यादा है हमारे देश में जॉब के लिए, तो कि जॉब करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ, है ना। तो डिमांड जॉब की, बेरोजगारी क्यों है बताओ? बेरोजगारी क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? जॉब्स कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो यही तो धमकाएगा वो कि भाई ये मत सोचो काम करने वाले ने, काम करने वाले तो लाइन में लगे बैठे हैं, और कई कई तो ऐसे लगे बैठे होंगे कि भैया नौटियाल और रमन तू 20,000 ले रहा है ना, तो सामने वाला 18 में काम कर देगा, है कि नहीं बात? इसलिए तू भैया ढंग से काम कर ले, पता लगा नौकरी चलेगी तो तेरे जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम डरा धमका के रखते हैं, स्टेबिलिटी रहती है। बात समझ आ गई सर? बिल्कुल सिंपल था, ये था सर हमारा क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और तुम्हारा फॉर्मल गोल क्या होना चाहिए?
तुम बोलोगे सर माई फॉर्मल गोल इज क्या? SRCC, यही तुम्हारा फॉर्मल गोल है आज से, ठीक है? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 100% मान लो लगभग, ठीक है? अब देखो फॉर्मल के एफ से क्या बनेगा? ओ मुन्ना, नहीं फॉर्मल का, हाँ सॉरी, फॉर्मल का तो कोड है ना? गोल क्या बना सर? ये वाला पॉइंट नंबर 5। एस से क्या बनेगा सर? स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, नोट करते हैं ना साथ साथ। आर से क्या बनेगा रे पुष्पा? आर से बनेगा सर, और से बनेगा, और से बनेगा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, पॉइंट नंबर 1। शीशे क्या बनेगा? शीशे क्लियरिटी ऑफ जॉब, और आखिरी के सी से यूनिटी ऑफ कमर। बोलो समझ गए सर? बोलो समझ गए? मजा आ गया सर? पुरानी पिक्चर देख के मजा आ गया है ना? राइट। लेकिन कुछ काम अभी कुछ ऐसे भी होते हैं, देखना ध्यान से। अब इस वीडियो को देख के बताओ, ये सब खड़े तो ऑफिस में है भैया, सब ऑफिस में तो खड़े हैं, पार्टी चल रही है, और ये बात भी जुटकुले सुना रहे हैं भाई, 2 सेल्समैन है ना? राइट। और मैं क्या कहता है, एक वो कर रहा है, राइट, जैसे से बोलता है ओ शॉर्ट अटेंडेंस, तो इसकी अटेंडेंस क्या रहती है? हमेशा शॉर्ट रहती है कि नहीं बात? अब ये बताओ, इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी में बनाना बेहद जरूरी होता है। अब ये बात कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है या बन जाता है? गलत जवाब। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या होता है सर? है ना? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। तुम किसके साथ दोस्ती करोगे? ये तुम्हारे से कहा नहीं जाएगा। इसके साथ बैठ, आज के बाद तू इसका दोस्त बनेगा। अर्नब, मैं इनफॉर्मल की बात कर रहा हूं। इनफॉर्मल तो जानबूझ के बनता है ना, तुमसे जबरदस्ती दोस्ती कराई नहीं जाती। आरव सिर्फ है ना एलन के साथ ही बैठेगा, ठीक है? निश्चय सिर्फ ओम के साथ ही बैठेगा, ठीक है? राइट। मुन्नी के साथ ही बैठेगी। ऐसी कोई दोस्ती जानबूझ से कराई नहीं जाती। तुमने क्या किया है? तुमने खुद चूज किया है। ये अकेला बैठा बेचारा, जिनने खुद चूज किया है, उसके साथ नहीं बैठ रहा, ठीक है? 2 दिनों में दोस्ती हो जाएगी तो क्या होगा? आप हमसे बैठने लगते हैं। कोई भी फॉर्मल में तो आपको पता होता है जबरदस्ती। फॉर्मल में पता है रमन भैया लक्ष्मी का बॉस है, रमन नौटियाल का बॉस है, लेकिन ऑफिस के बाहर रमन नौटियाल का दोस्त है या नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऑफिस में रमन नौटियाल का बॉस है, ये फिक्स का मानना पड़ेगा। खेलना है तो खेलो, वरना गेट आउट। जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है, क्योंकि यही तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पहले बॉस से दोस्ती करते हैं, फिर उसको बॉस बनाते हैं। तू बहुत सही इंसान है, तू मेरा बॉस बन जा। क्या होता है सर? जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो क्या होता है? अच्छा हो बॉस, बुरा हो बॉस, तो वैसे खुशेटी होता है, तो आपको पता होता है भैया ये बॉस है, अब तो मुझे झेलना पड़ेगा। नौकरी करनी है तो, जॉब करनी है तो झेलना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिक से डिफरेंस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर? डेलिब्रेट। इनफॉर्मल नॉट डेलिब्रेट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑफिशियल गोल्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है सर? फ्रेंडली रिलेशन, है कि नहीं बात? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कंपनी का हित देखा जाता है, और ऑफिस के अंदर आप सर तहजीब से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल में आप कहां होते हैं सर? क्रिकेट मैच संडे को कैफेटेरिया में होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए देखा जाता है, आपके इमोशंस को नहीं देखा जाता। इनफॉर्मल क्या होता है सर? जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी एलिमिनेटेड। वो आपको क्या करता है सर? क्या करता है बोलो? इमोशंस को डेवलप करता है, नेटवर्क सोशल रिलेशनशिप डेवलप करता है, ताकि आप क्या कर सकें? आप ऑफिस में रह के मोनोटोनस काम करना ना करें, आप रोबोटिक काम ना हो जाए, मैकेनिकल काम ना हो। आपको आपके अंतरात्मा से ये बोल आवाज आए अंतरात्मा से, अंतरात्मा खुद आपसे बोले भाई ऑफिस चल रहे हैं, भाई ऑफिस चल रहे हैं, मैं इंजॉय करता हूं ऑफिस को, मेरे सर पे बोझ है इसलिए कि मैं कमाना चाहता हूं, ये नहीं है। मैं अपने काम को कमाने के साथ साथ अपने काम को क्या करता हूं? इंजॉय भी करता हूं। अगर आप अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कंपनी फॉर्मल भी दे रही है आपको और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी आपको दे रही है, तभी तो ऑफिस जाएंगे।
है कि नहीं बात? राइट, गूगल अमेजोन इन सब ने स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है ना, राइट, लेट के काम करो, ये करो वो करो, ठीक है। बल्कि गूगल वाले तो क्या करते हैं, बच्चों का क्रच भी वहीं खोल रखा होता ऑफिस में। हाँ, गूगल ने भी ऐसे कर रखा है, बहुत सारी कंपनी इसको फॉलो करती है। अब बात करते हैं सर, पहले सर हमने इनफॉर्मल के फायदे जाने, फॉर्मल के फीचर्स जाने, अब पहले इनफॉर्मल के फायदे और फीचर जान लेते हैं। इनफॉर्मल का फीचर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ओरिजिनेट होता है अपने आप। कोई रिटर्न रूल्स होते हैं क्या? बोलो, कोई रिटर्न रूल्स होते हैं क्या? नहीं, लेकिन फॉर्मल में रिटर्न रूल्स होते हैं। कोई कम्युनिकेशन फिक्स होता है क्या कि नौटियाल रमन से बात करेगा, रमन बॉस से बात करेगा, बॉस अपना अपने बूढ़े वाले बॉस से बात करेगा जो कहता साहब को ले आओ। ये चेन थी, समझ रहे हो ना चेन क्या थी, राइट। तो भैया रमन, समझ गए तुम तो, है ना? दोबारा चलाने की जरूरत है क्या? अब देखो, ये बॉस है, इसका बॉस, इसका जूनियर कौन हो गया? रमन। रमन के जूनियर कौन हो? सूट वाले बंदे का बॉस कौन है? सूट वाले बंदे का बॉस ये है, जो ये मालिक है कंपनी का। समझ में ना बात? तो हायरार्की सोचो, अंकल जी उनका एम्प्लॉई है, इनके नीचे रमन, रमन के नीचे नौटियाल, और ये लाइन कम्युनिकेशन फिक्स है कि नहीं बात? यानी कि ये जो बॉस अंकल जी, ये नौटियाल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि नौटियाल को जानते भी नहीं होंगे ना, ये रमन से बात कर रही है, इसको जानते भाई तुझे संभालना है सारा काम। समझ में ना बात? ये क्या है? ये स्केलर चेन ही तो है। और ये भैया, ये इतने बड़े बॉस जो कंपनी के मालिक में नौटियाल से क्यों बात करेंगे? नौटियाल को जानते नहीं भाई, और नौटियाल भी इनसे क्यों बात करेंगे? घबराएगा, बताओ यार बड़े साहब आ गए, मैं तो इनके साथ ही ठीक हूँ भैया, इनके साथ भी नहीं, मैं तो किसके साथ ठीक हूँ? रमन के साथ ठीक हूँ। रमन कहेगा भैया मैं इसकी डांट खा लूँ, ये बड़ी बात है, इसकी है ना, बुढ़ापे में इनकी डांट खाऊंगा और गुस्सा होगा, ठीक है। तो भैया कोई किसी से फॉर्मल चेन में ही बात करेगा। इनफॉर्मल में क्या होगा? इनफॉर्मल में खुद बताओ, इनफॉर्मल में बॉस क्या अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, नहीं कर रहा? बॉस अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, नहीं कर रहा? बोलो, कर तो रहा है। ये देखो, यानी स्केलर चेन को तोड़कर, अब चाहे वो बेइज्जती कर रहा हो, अटेंडेंस शॉर्टेज है कि नहीं बात, लेकिन फिर बात तो कर रहा है ना। तो इनफॉर्मल में यही मजेदार बात होती है, इनफॉर्मल में फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई किसी से भी बात कर सकता है। सारी बातें किसकी होती है सर? इमोशंस की होती हैं, है ना। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं बात, राइट। इनफॉर्मल सारी बातें, ठीक है, कल शाही पनीर ले आइयो, इस तरह की बातें। कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कोई किसी से भी बात कर सकता है। अकाउंट्स का एम्प्लॉय प्रोडक्शन के मैनेजर से बात कर सकता है, सर 2 मिनट बात करनी सर आपसे, है कि नहीं बात? कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब बताओ इसके फायदे क्या हुए सर? 1 मिनट हो जाओ, इसके फायदे क्या हुए बताओ? 3 फायदे। पहला फायदा ये कि जंगल में आग की तरह क्या फैलेगी सर? न्यूज, ऐसी बातें। ये क्या कह रहा है? पता है मुझे चूहा बिल्ली वाला कार्टून बहुत पसंद है। लड़की क्या बोल रही है? चूहा बिल्ली ना है वो, टॉम एंड जेरी होता है वो। हाँ, तो वो भी तो ये बोल रही है, इट्स टॉम एंड जेरी, है कि नहीं बात, राइट। तो ये ऑफिशियल बात है कोई, है ना। वो कह रहा है बॉस की बीवी भाग गई भैया, पता नहीं कहां भागी, किसके साथ भाग गई। ऐसी बातें कैसे फैलती है सर? स्पीड से। जैसे छुट्टी, वो आ जाए ग्रुप पे मैसेज, कल छुट्टी है स्कूल की, भैया रफ्तार से, इतनी तेजी से तुम सांस ले रहे हो, तुम, है ना। दोस्तों को फोन करो, कल छुट्टी हो गई, कल छुट्टी हो गई, क्या हो गया? अरे बैत वाला पिट गया वहां, ठीक है। तो क्या होगा सर सोशल नीड पूरी होगी, मजा आ रहा तुम्हें, अरे भैया ये क्या बात हो, कैसे हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, बाइक से जा रहा था, 2 लड़कों ने घेर लिया, है ना। तुम चटपटी बातें मिल रही, मसाला मिलना मसाला, है कि नहीं बात, ठीक है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन विद गिव्स, अरे तुझे पता है उसने उसे प्रपोज कर दिया, चाटा मार दिया उन्होंने, भाई है भाई क्या हुआ, प्रिंसिपल बुला ली, हाँ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेट करते हैं, कल पापा आएंगे, कल स्कूल जरूर जाना भाई, है ना, कल पापा आएंगे उसके, लड़के के भी, अब लड़के के पापा तो कूटेंगे उसे, लड़के के पापा आएंगे बेटे, मजा आएगा कल तो ताली बजेंगी। चटपटी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर क्या करना है, दोस्त के बारे में क्या फैलानी है, अफवाह फैलानी है, अफवाह। तो ये सोशल नीड को पूरा करता है, आपको मजा आता है, मजा है कि नहीं बात, मतलब मजा आता है ऑफिशियल चीजों में, ऐसे मसालों को क्या आता है सर, मजा आता है। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्टली जाके पूछ लो इनफॉर्मली, सर पहले मैं आपके पीए से परमिशन लूंगा, फिर आप मुझे टाइम दोगे, फिर मैं आऊंगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, आप मुझे ही कॉफी शॉप में मिल गए सर एक बात पूछ लीजिए सर, है ना, वो मुन्ना भाई की तरह, क्या किसी को पेशेंट को भर्ती कराने के टाइम पे फार्म भरना जरूरी होता है क्या, है ना,
तो अगर कोई छोटी सी बात तुम डायरेक्टली पूछ लो, उसका सॉल्यूशन तुम्हें तभी मिल जाए, तो तुम्हें एक हफ्ता वेट करने की जरूरत क्या है? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी बनाया जाता है कि आप डायरेक्ट अपने इंप्लॉय से क्या करो सर, बात कर लो, है ना, और इंप्लॉय भी डायरेक्ट आपसे क्या कर ले सर, बात कर ले, जैसे ये बात कर रहा है यार, एक समस्या है ना। अब ये हायरार्की बात करने की से बढ़िया क्या है, क्या करो, बॉस डायरेक्ट इनफॉर्मली क्या कर रहा है, पार्टी के टाइम पे बात कर रहा है। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम कैसे मिलता है सर, क्विकली मिलता है। उसके लिए फॉर्मल मीटिंग, फॉर्मल टाइम टेबल, राउंड द टेबल बातें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखी है बात, सबऑर्डिनेट कैन स्पीक बिफोर द ऑफिसर्स एनी टाइम, जिससे क्या होगा सर, प्रॉब्लम का क्या मिलेगा भैया रे, हाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आ गई? कोड क्या है सर, SSS, स्पीड, सोशल नीड, सॉल्यूशन। अब इन दोनों के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। दोनों के फायदे तुमने देख लिए, अब मुझे बताओ पहले इनफॉर्मल का डिसएडवांटेज क्या है। हाँ अब फॉर्मल पे आता है, चलो फॉर्मल खोल लिया। फॉर्मल का डिसएडवांटेज क्या है, स्केलर चेन, कोई ऑफिशियल, कोई पर्सनल बातचीत नहीं, कोई बैगन का भरता नहीं, कोई शाही पनीर नहीं, चारों तरफ टिंडे करेले बस, है कि नहीं बात? ऐसी शक्ल के लोग घूम रहे हैं, टिंडे जैसे, करेले जैसे। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको यार, अजीब बॉस है यार, हर टाइम है ना उल्टा सीधा बोलता रहता है, सुनाता रहता है। जिंदगी हमारी बिल्कुल है ना, मेरी तो जिंदगी जिंदगी बन गए तुम, है ना, हीरोइन की तरह, क्वीन पिक्चर की तरह। मेरा तो लाइफ खराब हो गया। अब कोई ऐसी बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं भैया, खेलना है खेल लो, वरना गेट आउट। ठीक है, इससे क्या होगा सर, आपका स्कोप क्या रहेगा, लिमिटेड। आप सिर्फ किस पे फोकस करोगे, आपको कहा जाएगा सिर्फ भाई काम पे फोकस कर, तेरे घर में क्या समस्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं करना काम, नौकरी छोड़ दे, रिजाइन कर दे खुद, इससे पहले तुझे नौकरी से निकाले, बेइज्जती हो, खुद रिजाइन कर दे। सिर्फ और सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इग्नोरेंस ऑफ टैलेंट, है कि नहीं बात समझ में आ रही ना? तो ये बड़ा डिफिकल्ट है भाई मेंटेन करना। दूसरा दिक्कत क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेन दे दी गई, लैक ऑफ इनिशिएटिव, याद है प्रिंसिपल गब्बर फिल्म की तरह, याद आ गया, बॉस मैंने गब्बर को ढूंढ लिया, तू जा समोसे लेके लाल वाली चटनी ज्यादा लाइयो। उसको आप फॉर्मली इतना फॉर्मली ढाल चुके हो कि आपके दिमाग में लगता है कि वो पियोन है, बस साधु, इतना आप इनफॉर्मली उसको समझ चुके हो कि उसकी बस्ती कुछ है नहीं, भाई पियोन है। यहाँ बड़े बड़े इंस्पेक्टर कमिश्नर तो दिमाग लगा नहीं पड़े, तू पियोन हो गया ना, तू जाके समोसे लेके आ। यानी आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में इतना रिजिड हो जाते हो, इतना घुस जाते हो कि आपको लगता है कि फॉर्मल में छोटे लेवल का बंदा जिंदगी में सही सलाह दे ही नहीं पाएगा, वो छोटा आदमी है। ठीक है, इसलिए फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है सर, लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो कहा गया वो कर, बस इंप्लॉय को बोला था भाई जो कहा गया वो कर, अपना दिमाग मत लगा, और प्रोसीजर डिले होगा नहीं होगा। अब अगर नीचे वाले इंप्लॉय को, ए बॉस है, बी सी डी ई एफ को अगर ए से मिलना है तो भैया प्रोसीजर डिले होगा नहीं होगा। सारी चीजें किसके होंगी, किसके थ्रू होंगी सर, ईमेल के थ्रू। सारी चीजें कैसे होंगी, फॉर्मल अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो टाइम लगेगा। इससे बढ़िया पार्किंग में ना पकड़ ले बॉस को, है कि नहीं बात, वो ज्यादा बेटर है कि नहीं है, राइट। तो प्रोसीजर डिले होता है क्योंकि रूल बेस्ड होती है। रूल बेस्ड मतलब कि भैया छुट्टी भी अगर मांगनी है तो क्या करना पड़ेगा सर, ईमेल, ये ऑफिस में फिक्स है, आपको छुट्टी डालनी पड़ती है, अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, फिर एक दो दिन में बॉस अप्रूव करेगा, रमन की तरह तेरी छुट्टी अप्रूव नहीं करूंगा मैं, फिर आप क्या करोगे, फिर छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे। समझ में आई ना बात? तो ये डील है। अच्छा बताओ इनफॉर्मल का क्या नुकसान है, ये जो सबसे ऊपर है क्या लिखा है, ओए बहन तुझे पता है बॉस की बीवी भग गई, हाय राम किसके साथ है कि नहीं बात? ये चटपटी बात है। ऑफिस में अगर दो बंदे कर रहे हैं, दो बंदी कर रही है, तो ये ऑफिशियल बात तो है नहीं। ये क्या फैला रहे हैं आपस में, र्यूमर्स बोले तो हिंदी में क्या बोलोगे सर, हाँ अफवाह, है कि नहीं बात? मैथ वाला पिट गया जबरदस्ती, है कि नहीं बात? उसने चाटा मार दिया उसको साइकिल स्टैंड के पास, वो बस के नीचे लेट गया, क्या बात कर रहा, हाँ है कि नहीं बात? वो कह रही बस वाले अंकल जी को चढ़ा दे, उसके ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। अब बस मसाले बनाने हैं दिमाग में, बस अफवाह फैलानी है कि नहीं बात, राइट। मास्टर पिट गया, मास्टर, अरे मास्टर पिट गया, बस अफवाह फैलानी है। तो क्या होगा सर, टॉक केयरलेसली एंड समटाइम रॉन्ग थिंग इज कन्वेड। आप इनफॉर्मल मसालों में गलत बात भी क्या कर देते हो सर,
कन्वे कर दे तो जो होनी नहीं चाहिए। अब ये गलत बात ही तो है। अब चाहे बॉस की बीवी सच में भाग गई हो तो बॉस की पर्सनल लाइफ को ऑफिस लाइफ से रिलेट है ना नहीं करने का, राइट। ये गलत हो जाता है कई बार। इनफॉर्मल की सबसे बड़ी दिक्कत ही है, ये कंपनी के हित के खिलाफ हो जाती है बातें। भाई बॉस का काम है ऑफिस में सही से संभालना, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हम मजे लेते हैं। दूसरा सर सबसे मजेदार चीज, रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। जैसे ये वन ऑफ माई फेवरेट पिक, अ पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, और ये कई हजार वर्ड्स कहती है ये पिक्चर। क्या सर, ये भाई साहब पहिए ला रहे, पहिए कह रहा भाई ये लगा ले गोल गोल, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं मुन्ना, ये कह रहे हैं ना हम तो ऐसे ही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पता क्या कहते हैं, इनको पसंद नहीं है क्या करना, अपने जीवन में कोई भी चेंज लाना, अपने प्रोसेस में कोई भी चीज, चाहे वो चेंज अच्छा हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिखो। आज से बहुत साल पहले लोग हाथ से काम करते थे, फिर कुछ सालों पहले क्या हुआ, कंप्यूटर आए, तो कई लोगों ने बैंक में विद्रोह कर दिया, हमें नहीं आता भैया कंप्यूटर चलाना, बूढ़े बूढ़े लोग तो करेंगे, भैया हमें नहीं आता। अच्छा यार चलाना तो मुझे मोबाइल भी नहीं आता था चलाना, मोबाइल और व्हाट्सएप तो तुम्हारे मेरी मम्मी को भी नहीं आता था, उन्होंने भी सीख लिया ना, तो विद्रोह क्यों कर रहे हो? नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजें, तो उसे क्या करो आप, बोलो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कई बार क्या करता है, उसमें विद्रोह पैदा करता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, है कि नहीं बात, राइट। तो ये बड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उससे अपोज करती है, यानी कि जो वो होते हैं ग्रुप्स, वो आपस में अपने आप को कह देते हैं भैया हम चेंज ना करेंगे सर, है ना। अब मान लो फाइनेंस का ग्रुप है, उन्हें कंप्यूटर ला दो, नया सॉफ्टवेयर ला दो, पुराने पे नहीं काम करना, नए पे काम करना, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट आपस में क्या बना लेगा, पार्किंग में जाके गुट बना लेगा, अपना गुट समझते हो ना, एक ग्रुप बना लेगा, और एक दूसरे को भड़काएंगे, तुझसे कोई कुछ बोले ना मना कर दियो, मैं खुद मना करूंगा। अभी 2 साल पहले नया सॉफ्टवेयर सीखा, अब ये नए सॉफ्टवेयर को सिखा दो। अबे नए सॉफ्टवेयर अगर स्लीप पे चलाता है लैपटॉप तो हम एब्सेंट लगा देते हैं हमारी, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त बहुत परेशान है, मान लो मैं यहां से वॉशरूम गया और उसमें 5 मिनट का स्लीप मोड लगा देते हैं, वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, जैसे तुम 5 मिनट लेट आओगे तो बंद हो जाएगा, ये जैसे बंद हो जाएगा वहां रिपोर्ट पहुंच जाएगी, इसका लैपटॉप बंद हो गया। फिर बॉस पूछेगा लैपटॉप क्यों बंद हो गया, भाई लैपटॉप क्यों बंद हो गया, ऑफिस टाइम पे हटेगा ही नहीं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे चला जाएगा ना, आपने 5 मिनट में उसको हरकत नहीं करी, ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त लोग, मेरे जो भाई लोग हैं बहुत परेशान रहते हैं। मेरे भाई ने इसका जुगाड़ कर रखा है, कजन ब्रदर जो है वो पता क्या करता है, जब उसे जाना होता है, अब मान लो भैया कुछ सामान लेने जाना है, वर्क एट होम चल रहा है, तुम्हें पता है 10-15 मिनट लगेंगे, और तुम्हारा ऑफिस चल रहा है बीच में, भाई काम चल रहा है, तुम्हारी मीटिंग नहीं चल रही, ऑफिस चल रहा है, नॉर्मली काम चल रहा है, एंट्रीज कर रहा है और आराम से बैठ के कुछ काम कर रहा है, तो पता क्या करता है, बोतल लेगा, जो कर्सर बार होता है लंबे वाला उस पर रख देता है, वो आगे चलता रहता है, कर्सर समझ गए ना, देखो ऐसे ये चल रहा है नीचे लट्टू है, हाँ अपना हाथ रख दिया, ये मैं ये माउस रख देता हूँ, लो माउस रख दिया, चलता रहेगा आगे, अभी आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, आपका लैपटॉप स्लीप मोड पे नहीं जाएगा। तो भैया इंडिया वो देश है जहां कानून बाद में आता है, उसके जुगाड़ पहले आ जाते हैं, ठीक है। किसी ने सोचा होगा इतना सॉफ्टवेयर बिल्ड करा 5 मिनट में ऑटोमेटिक, आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते, है ना, उसने बेचारे ने इसी सॉफ्टवेयर को कैसे तोड़ लिया, कैसे तोड़ दिया, पानी की बोतल लेके सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर दी, ले लगा ले, 5 जाएगा नहीं, अब 10 मिनट में 15 मिनट में वो चलता रहता है, यानी लैपटॉप खुला रहता है आपका, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात यह कि इंप्लॉय क्या करता है, इंप्लॉय रजिस्ट करता है कि भाई मैं चेंज क्यों करूं, मुझे स्लीप मोड में जब चला गया तो क्या होगा, मैं 15 मिनट जा नहीं सकता क्या, ऑफिस कह रहा है भाई 15 मिनट तू ब्रेक ले ले, टी ब्रेक का टाइम ये है, ये टाइम ये है, तो ये बड़े झगड़े रहते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक खतरनाक बात काम और करता है, ये वो क्या करते हैं सर, अपने ग्रुप को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, कंपनी के गोल को इंटरेस्ट नहीं देते। वो कहते हैं भैया झंडा किसका ऊंचा रहे सर, झंडा हमारा ऊंचा रहे, यानी कि हम क्या करेंगे सर, ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं सब कुछ, भीड़, जैसे पुराने जमाने का लॉ था ना, भीड़ ही क्या होती थी, जज, ग्रुप ही जज हो जाता है। लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो, लिखवाता हूं, लिखो ये वाली बात, प्रोडक्शन ग्रुप डिसाइडेड, जितनी भी लेबर है, जितने भी आपके फोरमैन है, उन्होंने पता क्या डिसाइड कर लिया,
not to produce more than 10 units, है ना, ये डिसाइड कर लिया. देन नो वर्कर इवन इज कैपेबल. इवन वर्कर क्या है? नो वर्कर इवन इफ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन 10 यूनिट्स, है ना, would not go beyond 10 units. नो काट दो चाहे ना, तो ऐसे लिख दो. देन वर्कर इवन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन 10 यूनिट्स वुड नॉट गो बियॉन्ड 10 यूनिट्स. एक वर्कर की क्षमता है 10 से ज्यादा बनाएगा, लेकिन उसके ग्रुप ने क्या डिसाइड कर रखा है? 10 से ज्यादा नहीं बनाना. तो भाई सब जान चली जाए, वो क्या मैं बनाऊंगा ही नहीं 10 से ज्यादा. तो हम ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, कंपनी के गोल को प्रायोरिटी नहीं देते. तीसरा नुकसान ये होता है. बोलो समझ गए सर? समझ गए? अब ये बताओ, फॉर्मल इनफॉर्मल का सीपी तो बना सकते हो खुद भी. कैसे सर? ये कौन है सर? बॉस. कौन? रमन. ये क्या बोलेगा? हाँ, मेक स्टेटमेंट बिफोर इवनिंग एंड कॉल मी सर, है ना. स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पेमेंट बनाओ शाम से पहले, और मुझे सर कह के बात करो. ये बेचारा कौन है? नौटियाल. ओके सर, आई विल रिपोर्ट टू यू इन इवनिंग. मैं आपको इवनिंग में रिपोर्ट करूंगा. क्या बन गया सर? ये फॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसमें 2-3 पॉइंट आपके कवर हो गए. क्यों बना ये? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, सेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, है कि नहीं बात? क्लियरिटी ऑफ जॉब, क्लियर जॉब कि भैया उसको स्टेटमेंट बनानी है कि नहीं बात? और क्यों बनाया गया है सर? ये टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल तो लिख ही लिया, और यूनिटी ऑफ कमांड भी हो गया. यूनिटी ऑफ कमांड. इनफॉर्मल बना सकते हो? इनफॉर्मल वही एंटीजी वाली बात कर देते हैं क्या? हम इसको कुछ इनफॉर्मल वर्ड तो देना पड़ेगा. क्या वर्ड दे? ये एंटीजी कह रही है I will discuss this matter in, है ना, कैफेटेरिया. राइट. अब इसकी दोस्त है, ये भी क्या बोल रही है? I also have some personal news for you about रमन. ये भी कह रही रमन की खबर लेके आई हूं, मजा आ जाएगा. तो ये सारी बातें देखो इनफॉर्मल को जनरेट करती है, लेकिन ये इनफॉर्मल बातें, आई विल ऑल्सो हैव सम पर्सनल न्यूज फॉर यू अबाउट रमन. तो ये क्या है सर? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. इससे ये क्यों बनाया गया है सर? बताओ क्या क्या लिख सकते हो सर? एक तो आप लिखोगे पर्सनल इंटरेक्शन, सोशल नीड फुलफिल, है ना, सोशल नीड फुलफिल. और क्या हो सकता है सर? स्पीडर तो है ही है ना. फीलिंग्स केप्ट इन माइंड,
ठीक है, राइट। और नो स्ट्रक्चर है ना, नो स्ट्रक्चर एंड स्पीड मोड। नोट कर लिया? बोलो समझ गए सर? सर ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल। आखिरी टॉपिक सर, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, मजा आएगा सर, मजा आएगा, चैप्टर खत्म करके मजा आ गया। आ गया नहीं आ गया भाई, और मोदी जी पूछ रहे हैं मजा आ गया नहीं आ गया? आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 2-2 घंटे ही पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए छोटी बात है सर। देखो बीच में मत करो, तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्डिंग में आती है, फिर बच्चे कहते हैं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते सर। तुम्हारा नंबर दे दूंगा मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को इससे बात कर लो, यही नहीं पढ़ने देता। सुनो ध्यान से आप सर, इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन करने, खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजाम। सर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस चैप्टर की आखिरी में क्यों पढ़ाता हूं, बताओ रे पुष्पा, क्यों पढ़ाता हूं? पता है क्यों? क्योंकि तुम ये सारी चीजें पढ़ चुके हो जो इंपॉर्टेंस में लिखी है। सुनने ध्यान से, कुछ दिमाग ही नहीं लगाने का। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा, पता क्या बनेगा? मैनेजर ऑफ द कंपनी या सीईओ ऑफ द कंपनी थिंग्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग की कोई चीज जरूरत नहीं है करने की, अपने आप हो जाती चीजें। क्या लिखोगे आंसर? फॉल्स। रीजन 5 रीजन लिखने होंगे, तो 5 इंपॉर्टेंस लिखनी पड़ती है। तो इसका आंसर है ये, द आंसर इज दिस। आंसर लिखोगे नो, इट्स नॉट करेक्ट, रीजन इज दिस। ऑर्गेनाइजिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी प्लानिंग की है। तुम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस लिखी तो ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस लिखो। ये बताओ ये कैसे होगा? अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को फॉलो करूंगा तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? अकल नहीं लगा रहे, फिर भी अकल घर छोड़ा हो, कहां चल रही तुम्हारी अकल आजकल? नलायक को एफएस पढ़ाया था, डीएस पढ़ाया था। अगर मुझे स्पेशलिस्ट होना है तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है? एफएस। और मुझे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना है तो क्या करना पड़ता है? डीएस। तो ये तो लिखा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन थ्रू मेंटेनिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फॉर द डिविजनल स्ट्रक्चर। ये लिखी बात। मैं सारा का सारा काम, टोटल काम खुद नहीं करता, बांटता हूं लोगों के बीच में। और कैसे बांटता हूं? एज पर स्किल्स बांटता हूं। फाइनेंस वाला काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को दूंगा, प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा। तो स्किल के हिसाब से काम बांटा है, स्किल के हिसाब से काम सौंपा है। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब फाइनेंस वाले को प्रोडक्शन का काम दे दो, क्या कर लेगा वो? और फाइनेंस प्रोडक्शन वाले को तुम कह दो मार्केटिंग करा, उसको बोलना नहीं आता बेचारे को। मोचू कह दो खाना बना दे, तो रोटी थोड़ी सिल देगा वो। 2 आलू कट गए, मुझसे दोनों को सिल रहा हूं, है कि नहीं बात? राइट। तो भिंडी बैठ के सिलेगा वो? तो भैया जिसका काम उसी को साजे, हिंदुस्तान में कहावत चलती है। उसका कारण यही है कि जिसका काम उसको साजे, क्योंकि वही काम वो क्या करता है सर? स्पेशलिस्ट है। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंस, क्लियरिटी इन वर्क कैसे बताना जरा? बताओ। ओ नलायक हो, नशे में हो क्या? कैसे सर? अगर आप एफएस या डीएस फॉलो करते हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर अपने आप में क्या बताता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियरार्की बनती है ना, चार्ट बनता है ना। चार्ट क्या बताता है? किसकी अथॉरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अथॉरिटी दे दी रमन को, तो रमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रमन ने किसको दे दी? लक्ष्मी को, लक्ष्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन क्यों है सर? बताओ। बिकॉज क्लियरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के मैं बता देता हूं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है ना? क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन फॉलो किया, कंफ्यूजन नहीं होती कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही काम करेगा, कोई और नहीं करेगा। बताओ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? ना मुन्ना ना मुन्नी ना। कल का टॉपिक पढ़ाया था मैंने तुम्हें, क्या? डेलीगेशन। डेलीगेशन में आप रूटीन के काम जो लेस यूजफुल है तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम सभी मौजूद थे उस दिन, है ना? जूनियर को देते हो,
तो मुकेश अंबानी क्या करेंगे? बड़े कामों के लिए अपना दिमाग लगाएंगे, कंपनी के मेजर प्लान्स, इंटरनेशनल प्लान्स एंड पॉलिसी पे काम लगाएंगे, है कि नहीं बात? इसका मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ? लिखो ये एग्जांपल, लिखो। थ्रू डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, थ्रू डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, top management can focus on company's plan and company's policies। टॉप मैनेजमेंट आसानी से फोकस कर पाता है कंपनी के प्लान और कंपनी के पॉलिसी से। ये लिखी बात। क्लियर डिफाइंड जॉब है, क्लियरिटी वर्किंग रिलेशन है कि तुझे काम दिया गया, डेलीगेट किया गया, तू किससे रिपोर्ट करेगा, तो ये चेन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है अपना काम करना। तो क्या लिख सकते हो आप? क्लियरिटी वर्किंग रिलेशन से क्या होगा? प्रॉपर वर्क होगा, टॉप मैनेजमेंट का काम इजी होगा, इफेक्टिवनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में काम अच्छा चलेगा। तो मिडिल लेवल काम संभाले छोटी मोटी मीटिंग के लिए, मुकेश अंबानी काम संभाले बड़ी मीटिंग के लिए। कहता हूं ये सब तो पता है। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अभी अभी पढ़ा आज ही। वो रमन बात कर रहा था दोस्त से, उसको हड़का दिया, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये लेके आ वो लेके आ, है ना, सुना, दो चार बातें सुना दी। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गया, नहीं हो गया? चीजें बेकार पड़ रही है, इनका सही यूज किया। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये तो कॉमन है भाई, ये तो जितने भी तुम चैप्टर पढ़ोगे सबकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉमन, ठीक है ना। लिखो फॉर एग्जाम्पल, वर्क असाइन एज पर स्किल्स, वर्क असाइंस एज पर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ पीपल। वर्क कैसे असाइन होता है? स्किल और लोगों की नॉलेज के हिसाब से। तो आपने रमन को हड़का दिया कि भाई मुझे पता तू काम करेगा, तू कल से करके देगा काम, 4-5 दिन वेट नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिनिमम वेस्टेज है ह्यूमन रिसोर्स की, और वो टाइम पास नहीं करेगा, बातचीत करके क्या करेगा? काम करेगा। प्रॉपर यूज ऑफ मटेरियल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये लिख के आना है। मटेरियल का अच्छा यूज, पैसे का अच्छा यूज और ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा यूज। सर एडॉप्ट चेंज, ये कैसे हुआ सर? बोलो, ये कैसे होगा सर? सर जब आप सोचो, आप एक प्रोडक्ट बनाते थे, एक प्रोडक्ट, तो कौन सा फॉलो करते थे? फिर आपने 2 प्रोडक्ट कर दिए, तो आप आसानी से अपने आप को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें ये काम करने से अच्छा क्लियरिटी ऑफ जॉब, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये होगा ना आसानी से चेंज। तो देखो लिखी बात, इट अलाउ बिजनेस टू चेंज इटसेल्फ एज पर द चेंज इन एनवायरमेंट। अपने आप को डायनामिक बना दिया आपने। एडॉप्ट चेंज मतलब मैनेजमेंट की भाषा में, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको डायनामिक बनाता है। कहता है टेंशन मतलब एफएस से डीएस चले जाओ, डीएस से एफएस चले जाओ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ अच्छा, 2 डिपार्टमेंट नहीं 3 या 4 डिपार्टमेंट बनाओ, है कि नहीं बात? जैसे कि आपको तो लगता है कि भैया काम बहुत बढ़ रहा है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग करो, सेल्स डिपार्टमेंट अलग करो, ठीक है ना। ये लिखी बात। स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबल मॉडिफाई एज पर टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। आप अपने स्ट्रक्चर को आसानी से बदल सकते हैं, है ना, ताकि आप डायनामिक एनवायरमेंट सर्वाइव कर पाए। अगला बताओ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा? कम से कम नलायक को ये तो बता देना, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले लेक्चर में पढ़ा है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल बाय डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन है, आपने एक ब्रांच, याद है एग्जाम्पल, आपने एक पूरी ब्रांच, एक पूरा जोन, पूरा एनसीआर किसको सौंप दिया? एक अपने एम्प्लॉय को सौंप दिया, है कि नहीं बात? वो एम्प्लॉय कह रहा है जान लगा दूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन झुकने नहीं दूंगा। अपन झुकेगा नहीं साला, अपन झुकेगा नहीं साला, जान लगा दूंगा मैं, और अपने 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 डिपार्टमेंट को, अपनी ब्रांच को टॉप ब्रांच बना के दिखाऊंगा। तो आपके ने उसके अंदर आग लगा दी, पता क्या बोल के? भाई आज के बाद कंपनी का प्रॉफिट लॉस तेरी जिम्मेदारी, तू ये कंपनी करता धरता, अगर एनसीआर में कुछ गड़बड़ है तो तू है, और एनसीआर टॉप पे है तो तू है, तेरे मेरा कंपनी बेकार है। यानी उससे आपने एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंसान बना दिया, है कि नहीं बात? तो वो जी जान लगा देगा। उसका कल तक वो लेजी या फिर कैजुअल तरीके से काम करता था, एकदम से उसे क्या बना दो?
मैंने एग्जांपल दिया था राजू भैया का। राजू भैया नॉर्मली कैजुअली काम कर रहे हैं, आए चले गए, खाना खाने जा रहा हूँ, आए चले गए, चाय पीने जा रहा हूँ, है कि नहीं बात, चले गए, नींद आ गई मुझे, है कि नहीं बात, राइट, चोट लग गई मेरे। लेकिन एकदम से नई ब्रांच का तो राजू भैया नई ब्रांच तुम्हें संभालनी है, और आज के बाद तुम्हें कोई राजू नहीं बोलेगा, राजू सर बोलेंगे। राजू भैया भी कोई नहीं बोलेगा, राजू सर, यू आर द मैनेजर ऑफ न्यू ब्रांच। सारी ट्रेनिंग दे दी उन्हें, याद आ गया कि बच्चे से कैसी बात करनी है, क्या क्या कोर्सेज है, कौन पढ़ाता है, कितने टाइमिंग है, सब दे दिया, क्यूआर कोड है, सब दे दिया, भैया ये सब बता देना। अब राजू भैया को पूरी ब्रांच संभालनी, तो क्या वहां से हिल पाएंगे? उन्हें बैठना पड़ेगा ऑफिस में। इसे बोलते हैं एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, कि उसे डेवलप कर दिया, उसके ऊपर भरोसा और पावर देकर। तो ये लिखी बात, इफेक्टिव डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वर्कलोड, रूटीन जॉब सबऑर्डिनेट के पास चला जाता है और वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, राइट। इनिशिएटिव थिंकिंग, वो खुद ही सोचेगा, खुद ही थिंक करेगा कि मुझे कैसे कंपनी को टॉप पे लेके जाना है। तो डेलीगेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सबऑर्डिनेट डेवलप स्किल्स एंड यूटिलाइज देयर जॉब फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, और वो मुश्किल से मुश्किल टास्क के लिए भी अपना दिमाग लगाएगा। बिल्कुल ऐसे ही समोसे मंगाए दोस्तों से, अरे छोटो मैं दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी समोसे लिया, है कि नहीं बात। तो मोटू पतलू की तरह समोसे खा के दिमाग की बत्ती, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मोटू पतलू देखते हैं, देखते। और आखिरी में क्या होगा सर? नलायकों, कम से कम ये तो बता दोगे कैसे कैसे? क्या रिलायंस? क्या रिलायंस ना, गलत जवाब। इसका भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। ये देखो बहुत गलत बात है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब ढंग ढंग से नहीं पढ़ते। एक्सपेंशन ग्रोथ आसान हो जाती है, कैसे आसान? अरे भैया रिलायंस कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाती? फर्नीचर नहीं बना रही, कार नहीं बना रही। तो भैया अगर रिलायंस को कल को कार या फर्नीचर बनाना, तो इजी एक्सपेंशन हो गया नहीं हो गया? वो अपने एक अलग से डिवीजन जोड़ देगा। ये हम तो डिवीजन स्ट्रक्चर में पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके? तो भैया वही तो इंपॉर्टेंस में लिखा है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ। अगर आप सही स्ट्रक्चर अपना रहे हैं तो आप क्या करोगे? ऐड मोर पोजीशंस, मोर डिपार्टमेंट, मोर डिवीजन। यहां पे लिखा है साफ साफ, मोर डिवीजन आसानी से जोड़ सकते हो, क्योंकि पुराने डिवीजन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जियो को लॉन्च किया 2016 में, तो रिलायंस पावर को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। रिलायंस टेक्सटाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस फ्रेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया डिवीजन है ना, नया डिवीजन, नई पेमेंट, नई जगह, नया प्रोडक्ट, अपने प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार डिवीजन हेड होगा। इसलिए होता है एक्सपेंशन ग्रोथ आसान हो जाती है सर। न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरी कैन बी एडिड, न्यू प्रोडक्ट कैन बी एडिड, जिससे हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इससे पुराने डिवीजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे विप्रो क्या है? लेकिन विप्रो पता है पहले क्या बेचती थी? पहले विप्रो ये बेचती थी। वाह माँ, माँ जी शुद्ध घी में बनाया है। घी नहीं बहू, सभी सनफ्लावर वनस्पति में। तो आपने भी सनफ्लावर फ्लेक्सी पैक लिया? फ्लेक्सी पैक, हाँ, और भी किफायती। ओ, शुद्ध घी के बाद सनफ्लावर। अरे सनफ्लावर देख रहे हो स्क्रीन पर? हाँ जी, ये स्क्रीन पर देखो क्या है ये सनफ्लावर। पता है किसका प्रोडक्ट था? विप्रो का। और विप्रो आज किस लिए जानी जाती है? आईटी कंपनी के लिए। इसके लिए क्या हुआ, अब विप्रो ने अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ नए प्रोडक्ट को भी ऐड किया। लिखो ये एग्जांपल, लिखो लिखो। फॉर एग्जांपल, विप्रो वॉज सेटअप इन 1945। विप्रो वॉज सेटअप इन 1945। विप्रो वॉज सेटअप इन 1945 डीलिंग इन एडिबल ऑयल सनफ्लावर, dealing in edible oil sunflower. Now it is, company is known as जाइंट आईटी कंपनी। एक बड़ी आईटी कंपनी के तौर पर आज हम उसे जानते हैं। लोग ये नहीं जानते कि भैया वो सनफ्लावर ऑयल बनाती है, लोग ये जानते हैं कि वो आईटी कंपनी है, ठीक है। लिखो जल्दी, ये इसको कह रहा हूं मैं, ड्राइंग कर रहा है, लिख लिया? मतलब बात समझ में आ गई? विप्रो की फुल फॉर्म क्या है सर? वेस्टर्न, सुनना ध्यान से, वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल, हाँ,
वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड, पहले ये थी विप्रो की फुल फॉर्म, वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी। सर इंपॉर्टेंस समझ में आ गई सर? बस अभी 2-3 क्वेश्चन देखते हैं फिर खेल खत्म। एक बालक पता क्या बोला, चुपचाप कह रहे सर आपने बातें बताई ना, मैं सच बता रहा हूं ये सारी बातें गप ने, गप है गप सर, बिल्कुल गप बातें हैं। तो बस बालक ने क्या बोला, सर मैं सच कह रहा हूं, सारी की सारी इंपॉर्टेंस जो आपने पढ़ाई है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कुछ नहीं देखते सर, मेरे पापा का बिजनेस है, सही बता रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंस क्या है सर, गप है। सारी के इससे क्या बनेगा, स्पेशलाइजेशन, जल्दी नोट करो। ए से क्या बनेगा, एडॉप्ट चेंज। आर से क्या बनेगा ना, रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप वाला पॉइंट। ई से क्या बनेगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जी से क्या बनेगा, आखिरी पॉइंट, ग्रोथ। यू से क्या बनेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, और पी से बनेगा पर्सनल डेवलपमेंट। जल्दी नोट करो। तो भैया सारी इंपॉर्टेंस क्या निकली, एक नंबर की गप निकली, गप। ए पुष्पा इधर ध्यान देंगे, फायर बनने का है। क्वेश्चन नंबर, ए मुन्ना लिखना तुम्हें आता ही है, प्रेजेंटेशन स्किल तुम्हारे पास है ही, मुझे तो भैया आंसर बता दो बस। पहला सवाल, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ना ना ना, यही गलती करते हो बच्चों को, लगता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफएसडीएस। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफएसडीएस नहीं, वो स्ट्रक्चर है। वो क्वेश्चन पूछेगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है ना, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहां लिखता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो तुम बोलते भैया एफएस या डीएस, तो गलती से भी लोचा मत करना ना, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा ये। बताओ फॉर्मल इनफॉर्मल किस लाइन से पता लग रहा है? हाँ, he made certain rules and code of conduct for employee to follow, ठीक है ना, जैसे कि एम्प्लॉय नॉट अलाउड टू विजिट एंड टॉक टू द एम्प्लॉय। अब देखो ये एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बातचीत नहीं कर सकता है ना, एक्सेप्ट ऑफिशियल वर्क, यानी कि इतना, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा, वो बात नहीं करने देता उसे, रमन हाय रमन इधर आओ, क्या कही बात, ऑफिशियल काम में बीच में पर्सनल बात नहीं करना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ सर, कौन सा हुआ? एक फीचर तो लिख दोगे कोई भी, तीसरा बता दो। तीसरे को बच्चे पता क्या कहते हैं, सर भैया आउट ऑफ कोर्स आया था भैया। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया भैया। अब अंकुर भैया क्या बताया, आउट ऑफ कोर्स नहीं है भैया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स ऑफ द एम्प्लॉय। रूल बनाने की जरूरत क्या है कि एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल बातचीत ना करे, अपना काम खुद करो, ऐसे रूल बनाने की जरूरत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड डिसिप्लिन। अब चाहे इसको यहीं से याद कर लेना मुन्ना, तो पहला दूसरा तो आसान है, तीसरे को यहीं से याद करो। पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉय दैट रेस्ट्रिक्ट नो कम्युनिकेशन विद द डिपार्टमेंट इंश्योर द डिसिप्लिन। इधर ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी लिख देना, एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। बात समझ में? इसको भैया इस लाइन को यहीं से क्या कर लेंगे सर, जीकेपीएल कर लेंगे, तो आपको बात समझ में आएगी। आउट ऑफ कोर्स नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के लिखना पड़ता है। 7th, सेम क्वेश्चन सेट ए में बन के आया स्टीलो नाम से, सेम ही क्वेश्चन सेट बी में बन के आया मिस्टर कार के नाम से। क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए। पूछ रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर पूछ रहे हैं एडवांटेज। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहचान लोगे तो एडवांटेज तुम बता ही दोगे।
कई से पता लगता है। एक तो ये एवरी एम्प्लॉय न्यू हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू हुम, यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है कि नहीं है। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट उसके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्केलर चेन। स्टीलो में कैसे होता है, स्टीलो में फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है फास्टर स्पीडर से, यानी इंफॉर्मेशन जल्दी जाती है, यानी वहां कोई भी कैसे भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। क्वेश्चन स्टीलो कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, बोलो, या दूसरी कंपनी के बारे में? ओह, तो इनफॉर्मल हुआ। और स्पीडर फीड फास्टर मोड में क्या हो गया सर, एडवांटेज हो गया। इसके अलावा एक और एडवांटेज तुम लिख देना, ठीक है। तो वो हमें हमसे भैया दूसरी कंपनी के बारे में पूछा, स्टीलो के बारे में पूछ रहा है। तो देखो आंसर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है। एडवांटेज क्या है, दूसरा सोशल नीड पूरी करता है, और ऊपर एडवांटेज कौन सी थी, स्पीडर मोड। तो तीसरा एडवांटेज आप चाहे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, क्वेश्चन 23। बताओ रे पुष्पा, फिर 3 डिफरेंस बता देना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। चलो बेटा जल्दी बताओ। वो कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहचाननी है, यानी कि मुझे एफएस और डीएस नहीं, फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। और फॉर्मल, सॉरी स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके बताओ, एक तुम बताओ, देखिए बता देगा। 1 2 3। ऑन द अदर हैंड, एफर्ट टू डेवलप सबऑर्डिनेट आइडेंटिटी फ्रीली विद देम ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। लंच ब्रेक कैफेटेरिया तो हमने वो भी बनाया है, सीपी अपना। इनफॉर्मल, हाँ मुन्ना, हाँ पुष्पा, ठीक है समझ गया। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट, ये क्या हो गया सर? अब तो आसानी से पहचान लोगे। अब सीक्रेट वर्ड तुम्हें पता लगी गए, डिफरेंस पढ़ लेना जरा एक बार। एक मिनट डिफरेंस पढ़ो, फिर डाउट लेता हूं। ये डाउट है, ये डाउट है भाई, कह रहे डाउट है। राजू भैया आ गए, हाँ भैया ले आओ। डाउट क्लियर हो गया ना? पढ़ लिया, आसान है। अब सीक्रेट वर्ड लिखवा देता हूं जो कुछ और केस स्टडी में आपको मिल सकते हैं। हेडिंग डालो, सीक्रेट वर्ड्स। अरे बस ये खत्म, सीक्रेट वर्ड लिख लो, फिर नए चैप्टर में पुराना चैप्टर थोड़ी पढ़ाऊंगा। प्लीज प्लीज, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगेंगे अगर तुम लिखोगे तो, साथ साथ लिखते जाओ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। गाइडेड बाय रूल्स, जॉब क्लियरली डिफाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेलिबरेटली डिजाइन बाय मैनेजमेंट, इट कैन बी, ये एक बार एग्जाम में है, बच्चे लोटपुट हो गए। इट कैन बी एफएस और डीएस। तो बताओ एफएस और डीएस फॉर्मल भी हो सकता है ना। प्रोसीजर डिले, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड। और अगर मैं इनफॉर्मल की बातें करूं तो इनफॉर्मल आपको कुछ ऐसी बातें बोलेगा, सोशल रिलेशन,
अच्छा, फॉर्मल से इनफॉर्मल जन्म लेता है या इनफॉर्मल में फॉर्मल जन्म लेता है? सोच समझ के जवाब देना। हाँ, जब मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूं तो मैं पहले मैं कुछ हफ्ते कैसे गुजारता हूं? फॉर्मल तरीके से, फिर रूल्स फॉलो करके, दोस्त एक दूसरे सर बात करके, फिर हम दूसरे बोलते हैं सरनाऊ भाई मैं तेरे बराबर कहीं दोस्ती हूं, तेरा सरनाऊ कलीग हूं, है कि नहीं बात? फिर हम दोस्ती यारी कर लेते हैं। स्कूल में भी ये होता है। स्कूल में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम फॉर्मल होते हैं, फिर दोस्ती यारी से इनफॉर्मल हो जाते हैं, जो हमारा ग्रुप बन जाता है उससे इनफॉर्मल होते हैं। हाँ, इसलिए शुरू में फॉर्मल होता है, फॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल जन्म लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे सर, ये लिखो, इट एमर्ज फ्रॉम या विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो रूल्स, नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी आप किसी से भी बात कर सकते हो पर्सनली, इंटरपर्सनल रिलेशन, अफवाह, रूमर्स, और रूमर्स को आप बोलते हैं ग्रेप वाइन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन, रूमर्स, GRAPEVINE। और इमोशन वैल्यू, आपको इमोशनली प्रायोरिटी मिल जाती है सोशल रिलेशन के साथ। इस तरह के शब्द लिखे मिले तो समझ जाना भैया, जे फॉर्मल है और जे इनफॉर्मल है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर। ग्रेप, GRAP, ग्रेप, VINE, वाइन, इसको बोलते हैं सरल भाषा में रूमर, अफवाह फैलाना। ठीक है, राइट। तो चलो टाटा बाय बाय, ऑनलाइन वाले भी टेक केयर।